नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व होता है। जानेंगे आज आधुनिक युग में डिजिटल लर्निंग की क्या क्या भूमिका है हमारे जीवन में, उसके बारे में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में, जिसे आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, और टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे शिक्षा में कार्य करती है, इसके बारे में। तो तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का उपयोग जब यह शिक्षा में होता है तो उसको हम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब जितने भी टेक्निकल हमारे पास उपकरण हैं उनका जब हम शिक्षा में प्रयोग करने लगते हैं तब उसको हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आज के समय पे स्मार्ट क्लास हो गई, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, ऑनलाइन क्लासेस हो गई। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं शिक्षा में तकनीकी के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में। तो देखिए, स्मार्ट बोर्ड हो गए, डिजिटल क्लासरूम हो गया, ई लर्निंग ऐप्स जैसे बायोजूस, अनअकैडमी और अदर्स जो है प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे शिक्षा में क्या है, तकनीकी के प्रकारों में गिने जाते हैं। ऑनलाइन क्लास की हम बात करें जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गई, ये भी आपके शिक्षा में क्या है, तकनीकी के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। ऑडियो विजुअल लर्निंग हो गई, आप देख सकते हैं AR या VR आधारित शिक्षा हो गई। मतलब ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डेड जितनी भी आपकी शिक्षा हम रखते हैं, क्लासेस होती हैं, वो भी हमारी क्या है, इस तकनीकी के प्रकार में गिने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं इसके हमारे पास जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, इसके बारे में। इससे हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ ये हुआ कि हम कहीं भी और कहीं भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई में इस क्या हुआ है, रुचि बढ़ी है, पढ़ाई में रुचि बढ़ी है, समय और संसाधनों का बचत हुई है और वैश्विक ज्ञान तक हमारी पहुंची है। शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए क्या हुआ है, एक सहूलियत मिली है इसके द्वारा। तो ये भी एक हमारे लिए बेनिफिट का कार्य करते हैं। जान लेते हैं कि इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी आ जाने से एजुकेशन में हमें क्या चुनौतियां मिली हैं, उनके बारे में, चैलेंजेस क्या हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से हमारे पास इंटरनेट की कमी देखने को मिलती है कभी कभी, उसकी वजह से क्लास ऑनलाइन नहीं हो सकती। डिजिटल डिवाइड जो हैं वो हर जगह पर हर किसी के पास उपकरण नहीं हो सकते, ये एक चुनौती है। और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, उसकी भी ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम अधिक हो गया है, लोग स्क्रीन पर अपना टाइम ज़्यादा व्यतीत करते हैं, वो भी एक चुनौती का कारण बन गया है। जान लेते हैं कि एजुकेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी जब आई उसकी सरकारी पहले क्या है, उनके बारे में। तो सरकार ने कुछ ऐप बनाए हैं एजुकेशन के लिए, जैसे दीक्षा ऐप हो गया, संयम पोर्टेबल हो गया, और आपका ई पाठशाला है, PM ई विधा है, और ऑन वन क्लास वन चैनल जैसे जो है प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। अंत में जान लेते हैं आज की निष्कर्ष के बारे में। तो शिक्षा में तकनीकी ने नई क्रांति लाई है और सही दिशा में उपयोग जरूरी है, ये भी बात जो हमें शिक्षा के माध्यम से मालूम पड़ती है। भविष्य की शिक्षा डिजिटल और सुलभ और रुचिकर होगी, ऐसा हम जो है जानते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।